क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि मानव ने आविष्कार करना कैसे सीखा? सोचने वाली बात तो ये भी है कि मानव ने खुद होकर आविष्कार किया या फिर ऐसी कोई घटना हुई जिससे किसी नई चीज का आविष्कार हो गया, या फिर किसी घटना ने मानवों को कोई नया आविष्कार करने का इशारा किया। वजह चाहे जो रही हो, लेकिन एप से लेकर संपूर्ण मानव बनने की इस प्रक्रिया के दौरान हम मनुष्यों ने अपनी जीवन शैली सुधारने और आरामदायक बनाने के लिए कई चीजों का आविष्कार किया। कैसे हम मनुष्य इन आविष्कारों की मदद से जंगलों से सभ्यताओं तक पहुंचे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम मनुष्य एप्स से इवॉल्व हुए हैं। आज से लगभग 6 मिलियन साल पहले एप्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव आना शुरू हुए, जिसके बाद धीरे धीरे हम मानवों ने अपने आसपास की वस्तुओं के इस्तेमाल से टूल्स बनाना सीखा। हमारी टूल्स यानी कि औजार बनाने की क्षमता ने ही हमें जानवरों से अलग किया। दुनिया के सबसे पहले औजार आज से लगभग 2.6 मिलियन साल पहले बनाए गए थे। ये औजार पत्थरों के होने के कारण इस काल को स्टोन एज कहा गया। कंट्रोल्ड फायर यानी कि नियंत्रित आग के आविष्कार ने ह्यूमन इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका आविष्कार 7 से 8 लाख साल पहले हुआ था। आग तो इस समय से पहले भी लगा करती थी, पर तब मनुष्यों का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता था, इसलिए वे आग से डरते थे। लेकिन जब इंसानों ने आग पर काबू पाना सीख लिया, तब उन्होंने इसका उपयोग प्रकाश के लिए, गर्मी के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए, खेती करने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने और खाना पकाने जैसे कई कामों में किया। इसी समय से मानव मस्तिष्क ने ज्यादा ग्रो करना शुरू किया, जो कि केवल पका हुआ खाना खाने से ही संभव था। हमारे खाने की मेज पर जो चाकू होते हैं, उनके इन्वेंशन की कहानी बड़ी मजेदार है। असल में चाकू न होकर छोटी तलवार है। हुआ ये कि प्राचीन समय में पत्थरों को पीट कर चाकू बनाए जाते थे। जाहिर सी बात है कि पत्थरों के बने होने के कारण ये चाकू आज के चाकुओं की तुलना में बिल्कुल भी शार्प नहीं होते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हमने स्टील का इस्तेमाल शुरू किया, जिनसे और अधिक प्रभावशाली ब्लेड्स बनाई गई, जिनका इस्तेमाल 13वीं 14वीं शताब्दी में तलवारों के रूप में किया जाता था। बाद में इन तलवारों को और भी परिष्कृत कर छोटा किया गया, जिसके बाद ये चाकू बनकर हमारे खाने की मेज पर आ गए। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने पहली बोट कब बनाई? वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि पहली बोट आज से 8 लाख साल पहले बनाई गई होगी, जब होमो इरेक्टस ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू किया। मगर तब ये आज की बोट्स की तरह नहीं दिखती थी। तब लॉग राफ्ट का उपयोग किया जाता था, जिसे उस समय उपलब्ध टूल्स की मदद से बनाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लॉग राफ्ट को बैम्बू की मदद से बनाया गया होगा। इन लॉग राफ्ट की मदद से अफ्रीका में इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस ने पहले इंडोनेशिया और फिर समुद्रों का सफर तय कर और अन्य जगहों का भी सफर किया। अगर हम आपसे कहें कि भाले का उपयोग लड़ने में नहीं बल्कि लड़ाई रोकने में किया गया, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? असल में भाले का आविष्कार आज से 5 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका में मनुष्यों की एक प्रजाति होमो हाइडेलबर्गेंसिस द्वारा किया गया था। पत्थर को तेज नुकीला बनाकर भाला बनाना और फिर उसे गोंद की मदद से लकड़ी के शाफ्ट से जोड़ना मानव जाति की विकसित होती तर्क क्षमता और शारीरिक शक्ति का प्रमाण था। अमेजिंग बात तो ये है कि जिस भाले का आविष्कार लड़ाइयों में इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, वो आगे चलकर शांति का प्रतीक बन गया। प्राचीन काल में मानव प्रजातियां एक दूसरे से क्षेत्र हथियाने के लिए लड़ाइयां करती थी, मगर जब एक दल ने भाले का आविष्कार कर लिया, तो दूसरे समूह ने अपने आप हमला करना बंद कर दिया, जिससे इन समुदायों के बीच तनाव कम हो गया। फर, जो आज के समय में कंट्रोवर्सी बन चुका है, किसी समय में मानव प्रजाति निएंडरथल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। निएंडरथल्स जहाँ रह रहे थे, वहाँ का तापमान हमेशा परिवर्तनशील रहता था। मौसम बदलता रहता था, यानी कभी बेहद गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड। ऐसे में अगर वो जानवरों का शिकार करके कपड़े बनाकर ना पहनते, तो शायद वो तभी खत्म हो जाते। मगर लगभग 70,000 साल पहले जानवरों की खाल से फर के कपड़ों का आविष्कार हुआ। फर के कपड़े बनाने के लिए घने बाल वाले मेमथ जैसे भालू, हिरण, बैल आदि का शिकार कर उनकी खाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। आज जो ये आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हैं ना, ये तो सब नई टेक्नोलॉजी है, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण आज से हजारों वर्ष पहले से होता आ रहा है।
असल में हुआ ये कि जैसे जैसे एप्स से और अधिक इवॉल्व होते हुए हम मनुष्य बनने लगे, वैसे वैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन के विकास के साथ ही मनुष्य ने महसूस किया कि अब उसे रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है और इन घरों को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाने लगा। पर क्या ये ईंटें नील, टिग्रिस, सिंधु और होंग सभ्यता द्वारा भी उपयोग की गई? नॉट एग्जैक्टली। 8500 BC में ब्रॉन्ज एज के दौरान मानव ने मिट्टी से ईंटें बनाना सीखा। इसके लिए नदी के किनारों पर पाई जाने वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। इस मिट्टी को एक लकड़ी के बॉक्स में आकार दिया जाता। जब ये सूखकर ईंट का आकार पकड़ लेती तो फिर इसे प्राकृतिक तरीके से पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता। भट्टी में पकाने वाली ईंटों का इजाद मेसोपोटामिया के समय हुआ और फिर इन पक्की ईंटों की मदद से काफी ऊंची, लगभग 87 फीट ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया। धनुष और बाण के किस्से आपने रामायण में काफी सुने और देखे होंगे। अलग अलग तरह के धनुष और बाण अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इन धनुष बाणों का आविष्कार कब हुआ था? वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि सबसे पहला धनुष बाण आज से 64,000 साल पहले सिबुडू में पाया गया था। हालांकि धनुष बाण का आविष्कार तो इससे भी कई साल पुराना है। अलग अलग संस्कृति के लोगों ने धनुष बाणों का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों से किया। उदाहरण के लिए यूरोप, चीन, जापान और यूरेशियन देशों में इसे एक सैन्य उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यूरोप ने क्रॉस बो का आविष्कार किया और अंग्रेजों ने लॉन्ग बो का। वहीं मंगोल, तुर्की एक बेहद शानदार तीरंदाज थे। वे घुमावदार धनुषों का उपयोग करते थे जो कि लकड़ी और जानवरों के सींग से बनाए जाते थे, जबकि दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिकी, भारतीय और अफ्रीकी जैसे देशों ने रेगुलर धनुष और क्रॉसबो का इस्तेमाल किया। केव पेंटिंग्स यानी कि गुफा में बनाए गए चित्रों को ह्यूमन ब्रेन के विकास का प्रमाण माना जा सकता है। पहली केव पेंटिंग आज से लगभग 40,000 साल पहले की मिली है। यही वो समय है जब स्टोन एज यानी कि पाषाण काल अपने अंतिम चरण में था। इसी कारण इसे अपर पैलियोलिथिक एरा भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये केव आर्ट जर्मनी में ऑर्गेनाइजेशन काल में ओरिजिनेट हुआ और फिर मैगडेलियन काल के अंत तक आते आते फ्रांस में अपने शीर्ष पर पहुंच गया। इन केव पेंटिंग्स को रॉक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें अक्सर बड़े लोगों या फिर ट्राइब्स के शेमन्स द्वारा बनाया जाता था। शुरुआती केव पेंटिंग में अक्सर हिरण, बाइसन, घोड़े और जंगली बैल देखने को मिलते। मानव हाथों के ट्रेसेस बनाना उस समय आम बात थी। ऐसा माना जाता है कि शेमन्स अक्सर जो कुछ उनके साथ होता उसे देखते, उस पर विचार करते और फिर गुफाओं में जाकर उस पर चित्र बनाते। और उस समय में आज की तरह ढेरों कलर्स, ढेरों टेक्निक्स नहीं होती थी। तब केवल 3 प्रकार के रंग हुआ करते थे, लाल, काला और पीला। यहाँ तक कि ड्राइंग टूल्स भी नुकीले या अलग अलग आकार के हुआ करते थे। आयरन ऑक्साइड को लाल रंग के रूप में, मैग्नीज ऑक्साइड को ब्लैक के रूप में और पीले गेरू को पीले रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपने कई प्रकार के वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे। किसी को पियानो पसंद आता है तो किसी को वीणा, किसी को गिटार सुनना अच्छा लगता है तो किसी को सितार। इन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। क्या आप जानते हैं कि बांसुरी का इतिहास कितना पुराना है? आज तक की सबसे पुरानी बांसुरी की खोज सन 2008 में हुई। सन 2008 में मिली ये बांसुरी लगभग 43,000 साल पुरानी थी। ये बांसुरी जर्मनी के उल्म के पास होलेफेल्स गुफा में पाई गई थी। इस बांसुरी को ग्रिफॉन गिद्ध की हड्डियों से बनाया गया था। इस बांसुरी की लंबाई 8.5 इंच थी। जर्मनी के अलावा प्राचीन यूनान, भारत, चीन और जापान में भी प्राचीन बांसुरी के प्रमाण मिले हैं। बाद में जो कुछ बांसुरियां मिली वो बॉक्सवुड से बनाई गई थी। उनमें 6 छेद हुआ करते थे। आज की आधुनिक बांसुरियां धातु से बनाई जाती हैं। वेस्टर्न कॉन्सर्ट कही जाने वाली ये बांसुरियां पीतल की बनी होती है, जिन्हें चांदी से कवर किया जाता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। टाटा, बाय बाय।